राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि मकर संक्रांति अर्थात माघी संक्रांति कब की है। बंधुओं, इसका महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। बंधुओं, मकर संक्रांति 2023 में कब है। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व हर साल अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी महीने की 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। लोग इस दिन गंगा में स्नान कर सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बड़ा ही महत्व है। इस दिन अन्न, उड़द की दाल, वस्त्र, तिल और तिल के लड्डू का दान किया जाता है। बंधुओं, कहा जाता है जो दान मकर संक्रांति के दिन कर दिया जाता है वह कभी समाप्त नहीं होता। उसका कई गुना करके भगवान किसी न किसी रूप में लौटा देते हैं। बंधुओं, मकर संक्रांति भारत ही नहीं दुनिया के कई अन्य देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड आदि देशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। भारत के पश्चिमी सीमा से सटे गुजरात राज्य में मकर संक्रांति वाले दिन बहुत बड़े पैमाने पर पतंगबाजी की जाती है। बंधुओं, मकर संक्रांति का क्या महत्व है। मकर संक्रांति हिंदू त्योहारों में बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद अन्न, गुड़, तिल से बने लड्डू का प्रसाद बांटा जाता है। अन्न, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। कई लोग इस दिन 14 वस्तुएं मिनसते हैं, जैसे कि 14 सूट, 14 कंबल, 14 शॉल, 14 लोई, अर्थात कुछ भी 14 चीजें मिनस कर गरीबों में या फिर अपने से बड़ों को बांटे जाते हैं। ऐसा करने से भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बंधुओं, मकर संक्रांति 2023 में 15 जनवरी को मनाई जाएगी। कुछ लोग लोहड़ी से अगले दिन ही मकर संक्रांति को मनाते हैं। मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को सुबह 7:15 से शुरू होकर शाम के 7:46 तक रहेगा। बंधुओं, यदि पुण्य काल में स्नान, पूजा, दान आदि किया जाए तो उसका पुण्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। बंधुओं, 2023 में 15 जनवरी के दिन एक खास संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म के पंचांग की काल गणना के अनुसार भगवान सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे और एक खास स्थिति के कारण बुध और शनि ग्रह पहले से ही मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिस कारण मकर राशि वाले जातकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है। बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन अधिक से अधिक तिलों का दान करें और हो सके तो गौओं को हरा चारा खिलाएं, साथ ही तिल से बने लड्डू खिलाएं। बंधुओं, तिल और गुड़ मिलाकर इन लड्डुओं को तैयार करें और गौओं को अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके पुण्य में वृद्धि होगी और आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। बंधुओं, मकर संक्रांति की
एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सगर नामक एक प्रतापी राजा हुए, जिनको हम भागीरथ के नाम से भी जानते हैं, जो अपने परोपकार और पुण्य कर्मों के कारण तीनों लोकों के साथ चारों दिशाओं में काफी प्रसिद्ध थे। राजा सगर की इतनी प्रसिद्धि को देखते हुए देवताओं के राजा इंद्र को यह चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग पर अपना अधिकार न जमा लें और स्वर्ग के राजा न बन जाएं। जब इंद्र उन्हीं सब चिंताओं में डूबे हुए थे, तब राजा सगर ने अपने राज्य में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में कई देशों के राजा शामिल हुए। राजा सगर ने यज्ञ में इंद्र को भी आमंत्रित किया। जब यज्ञ की पूजा समाप्त हुई और घोड़े को छोड़ा गया, तो देवताओं के राजा इंद्र ने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर को इस बात की सूचना हुई, तो उन्होंने अपने सभी 8000 पुत्रों को घोड़े की खोज के लिए भेज दिए। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए जब राजा सगर के सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ की पूजा के लिए छोड़ा गया घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। यह सब देख राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों के कारण कपिल मुनि बहुत क्रोधित हो गए और अपनी तप शक्ति से श्राप देकर राजा के पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। जब इस घटना के बारे में राजा सगर को पता चला, तो वह तुरंत ही भागकर कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। आश्रम पहुंचकर राजा सगर ने कपिल मुनि से अपने पुत्रों को जीवन दान देने की प्रार्थना की, लेकिन इसका कोई लाभ न हुआ। बहुत बार निवेदन करने पर कपिल मुनि ने कहा, हे राजन, आपके सभी पुत्रों के मोक्ष का एक ही रास्ता है। आप स्वर्ग में बहने वाली मोक्षदायिनी गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आए। यह सुनकर राजा सगर के पोते अंशुमन ने यह प्रण लिया कि जब मोक्षदायिनी माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते, जब तक मोक्षदायिनी माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते, वह और उनके वंश का कोई भी राजा शांति से नहीं बैठेगा। गंगा को धरती पर उतारने के लिए राजकुमार अंशुमान कड़ी तपस्या करने लगे, लेकिन राजकुमार अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ को कड़ी तपस्या करनी पड़ी। अपने कठिन तप से राजा सगर ने माँ गंगा को प्रसन्न कर दिया, लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। यदि माँ गंगा अपने वेग से पृथ्वी पर उतरती, तो पृथ्वी पर सब सर्वनाश हो जाता। गंगा के वेग को रोकने के लिए राजा भगीरथ अपने कठिन तप से भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे और भगवान शिव से गंगा के वेग को रोकने के लिए सहायता मांगी। भागीरथ से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया और गंगा सामान्य रूप से पृथ्वी पर अवतरित हो गई। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के कारण ही भगवान शिव गंगाधर कहलाए। जब राजा भगीरथ माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए, तो कपिल मुनि ने राजा के सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। कहा जाता है, इस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।